नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली के बाद नवंबर से विक्रम संवत 2081 का नया साल चालू होने वाला है। इस साल में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं और जो भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस हिसाब से यह साल में हर राशि को क्या फल मिलेगा, हर राशि को कहाँ संभालना है, हर राशि को कौन सा लाभ होगा, कौन सा नुकसान होगा, इसीलिए हर राशि का वर्ष फल क्या होगा यह मैं हमारी चैनल द्वारा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह फल मैं सामान्य सिद्धांत के आधार पर बताने जा रहा हूँ। खास करके गोचर में जो ग्रहों के फेरबदल होंगे या जो पोजीशन होंगी, इसके हिसाब से ही फल बताने वाला हूँ। तो इसके लिए कई वीडियो आपके सामने आएंगे जो बहुत लंबे लंबे फल बताएगा, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ वही फल बताए हैं जो आपकी जीवन में घटित होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक कुंडली होती है और उस कुंडली के आधार से ही उसका जीवन चलता है। गोचर के ग्रहों का प्रभाव तो उस पर होता ही है, परंतु इफेक्ट कितनी होगी उसका आधार उसकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है। और जब मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ, यानी कि जनरल राशि पर बता रहा हूँ, अब ये मैं जो फल हर राशि के लिए बता रहा हूँ वो जनरलाइज आधार पर है। इसमें किसी की इंडिविजुअल कुंडली हम नहीं देखते। तो हो सकता है कि जो मैंने बताया है उसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन अगर सही फलादेश जानना है तो हर व्यक्ति की अपनी खुद की कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो इसीलिए जो मोटी मोटी सटीक और सही बातें हैं वह मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारे कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, उस पर हमें व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं या तो फिर मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है या कमेंट करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है, कोई और विषय में जानना है तो वह भी आप बता सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर हम ज़रूर देंगे और जो विषय आपने बताए हैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश भी हम ज़रूर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हर राशि के लिए यह वर्ष में क्या फल होगा। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की और कर्क राशि की। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि की। तो इन जातकों को इस वर्ष धन लाभ तो अवश्य होगा ही, परंतु इनके अनावश्यक खर्च इतने बढ़ जाएंगे कि इनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट बिगड़ सकती है। इसके ऊपर इनको खास ध्यान रखना है और कंट्रोल करना है। अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि इनको कर्ज लेने की भी ज़रूरत पड़े, और अगर इन्होंने कर्ज लिया तो फिर इनको आगे जाके यही कर्ज से मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी। जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती तो इनको किसी को उधार या कर्ज भी नहीं देना है, क्योंकि ये दिए हुए पैसे वापस आने की संभावना भी नहीं है। इसी कारण इस वर्ष में इनकी जो संपत्ति है उसमें भी कोई फेरबदल नहीं होगा। आपके नौकरी व्यवसाय में भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो जैसे थे वैसे ही स्थिति रहेगी। तो इसमें भी फेरबदल करने की कोशिश मत कीजिए। परंतु आपके नौकरी व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं वह आपके साथ डर्टी पॉलिटिक्स का गेम खेलेंगे और इनके कारण आपको कई परेशानियां होगी, नुकसान भी हो सकता है। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे आप चौकन्ना रहिए, उनके ऊपर खास ध्यान रखिए और देखिए कि ये कहीं आपका नुकसान तो नहीं कर रहे हैं।
परंतु इसमें भी आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वह आपको ज़्यादा ही परेशान करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन इस वर्ष दरम्यान ठीक चलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए भी समय ठीक है और यह रिलेशनशिप विवाह में भी बदलने के चांसेस है। वर्ष की शुरुआत में हेल्थ के प्रॉब्लम आ सकते हैं, परंतु मई के बाद यह प्रॉब्लम धीमे धीमे कम होते जाएंगे और वर्ष के अंत भाग में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष ठीक नहीं है, इसीलिए आपको अभ्यास पर खास ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आपके मित्र आपका ध्यान स्टडी से हटाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप चौकन्ना रहे कि आपके कोई ऐसे मित्र तो नहीं हैं जो आपका ध्यान आपकी स्टडी से हटाता है। और अगर आपने इस बात को कंट्रोल नहीं किया तो आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है या तो आप फेल भी हो सकते हैं। संतान के बारे में समय अच्छा है। अगर इनके कोई प्रश्न है तो आप अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन लाएंगे, परंतु इनके प्रति आपको ध्यान ज़रूर रखना है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके सामने ये लोग न लाए तो आपको ढूंढकर भी इसका सॉल्यूशन लाना है। छोटे भाई बहन से कुछ खर्चे होने की संभावना है, परंतु खर्च करने से पहले ध्यान रहे कि ये लोग जो खर्च कर रहे हैं वो अनावश्यक तो नहीं या जानबूझकर तो आपके पास से मांग नहीं रहे हैं। तो सतर्क रहिए और बिना सोचे समझे इनको पैसा मत दीजिए। बड़े भाई बहन भी आपके पास से मदद की अपेक्षा रखेंगे, परंतु इनको भी सोचे समझे बिना मदद मत कीजिए। माता पिता के लिए भी समय ठीक है। कुल मिला के यह वर्ष आपके लिए अच्छा ही है। थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में ध्यान रखेंगे तो इस वर्ष में आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी और इमोशन में आके किसी की मदद भी नहीं करेंगे तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसके बाद बात करेंगे कर्क राशि की। मार्च तक तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन इसके बाद में यह तकलीफ़ कम हो जाएंगी और आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति ठीक ठीक चलेगी। मई के बाद यह परिस्थिति और भी अच्छी होगी। अगर आपने पहले से कोई कर्ज लिया है या उधार लिया है तो यह वर्ष दौरान यह कर्ज या उधारी जो भी है वह वापस हो जाएंगी। अगर आपके कोई मिलकत के प्रश्न है तो ये भी सोल्व हो जाएंगे। संपत्ति में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। जो संपत्ति है वह वैसे ही रहेगी, परंतु नई मिलकत खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके पहले आपको जो कर्ज या उधार है उसको चुकते करना है। ये बात ध्यान में रखें। नौकरी व्यवसाय के लिए यह समय ठीक नहीं है। आपके साथ काम करने वाले कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ न कुछ आपके लिए गलत सलत भी बोल सकते हैं और आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। कुल मिला के यह वर्ष नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें जानबूझकर बदलाव लाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। तो आपको तो बस यही करना है कि जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, उसका स्वीकार कर ले और कार्य को जैसे चलता है चलने दे। आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह समय ठीक ठीक है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु रिलेशनशिप के लिए यह समय अच्छा नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ब्रेकअप के भी चांसेस ज़रूर है। और पहले भी मैंने कहा था कि जब वैवाहिक जीवन अच्छा बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप अच्छी नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, तो ध्यान रहे दोनों के स्थान कुंडली में अलग अलग है, तो ये दो परिणाम विरोधाभासी हो सकते हैं। हेल्थ के लिए भी यह वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है। समय समय पर अलग अलग प्रकार के हेल्थ के प्रॉब्लम उपस्थित हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और ख़ास करके ब्लड रिलेटेड या पानी से होने वाले जितने भी रोग हैं वह आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसके लिए सावधान रहिए। परंतु खास कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आएगी, परंतु ये छोटे मोटे प्रॉब्लम के कारण आपकी मानसिक व्यग्रता ज़रूर रहेगी, टेंशन रहेगा, तो इसको आप कंट्रोल में ज़रूर रखिए। स्टूडेंट्स के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि आप जितनी मेहनत करोगे
उतना परिणाम अच्छा ला पाओगे। और अगर मेहनत नहीं करी तो आपका परिणाम बिगड़ भी सकता है। तो आपका परिणाम अच्छा आना है, नहीं अच्छा आना है, ये सारी जिम्मेदारी आपके खुद पर है। परंतु समय जब मिला जुला है तो हो सकता है कि आपके कोई मित्र ऐसे हो जो आपका ध्यान स्टडी से हटाने की कोशिश करे या आपको घूमने फिरने ले जाए और स्टडी के लिए समय ना दे। और अगर इस बात पर कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट बिगड़ जाए। संतान के बारे में ओवरऑल समय अच्छा है, परंतु फिर भी इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है ताकि कहीं छोटा मोटा नुकसान न हो। छोटे भाई बहनों के साथ तो संबंध ठीक रहेंगे, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। कौटुंबिक वाद विवाद होते रहेंगे, मनमुटाव होते रहेंगे। तो इसको आपको सावधानी से सॉल्व करना है और धैर्य से सामना करना है। माता पिता के लिए समय ठीक ठीक है, परंतु मई के बाद आपके परदेश गमन के योग बन रहे हैं। तो आपकी अगर परदेश गमन की इच्छा है या इसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका कार्य आप अवश्य शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी अगर स्टडी के लिए परदेश जाना है तो इनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। यह कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। वर्ष दरमियान भी आपको बार बार ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, परंतु यह ट्रैवलिंग कामकाज के लिए होगा, घूमने फिरने के या यात्रा के लिए नहीं। एक विशेष बात पर ध्यान दीजिए कि मई के बाद आपकी छोटी पनौती उतर जाती है तो इसके बाद का जो समय है वो और भी अच्छा होगा और जो नकारात्मक फल आगे बताए हैं उसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली राशियों के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। परंतु अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्ते।